हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। वी विल मेनली डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस होते हैं दे आर थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस, बट कनकेव लेंस आर जस्ट ऑपोजिट। ये सेंटर में से थिन होते हैं, मिडल में से थिन होते हैं और एजेस पे से थिक होते हैं। इन दोनों लेंसेज के सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर। हर एक लेंस की दो सरफेस होती हैं। लेट मी नेम दिस लेफ्ट साइड सरफेस एज 1 एंड द राइट साइड सरफेस एज 2। सिमिलरली मैं इस सरफेस को 1 कहती हूँ और इस सरफेस को 2 सरफेस। So this one surface of convex lens is part of a bigger sphere और उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको मैं नाम देती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। 1 means it is corresponding to the first surface और इसके जस्ट हाफ डिस्टेंस पे मुझे मिलेगा F1 which is the focus of the first surface। सिमिलरली जो सेकेंड वाली सरफेस है उसका अगर मैं स्फीयर कंप्लीट करूंगी तो second surface का center of curvature will lie on the left side of this lens and let me name it C2 and exactly at half distance we have F2। अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं तो फर्स्ट सरफेस को मैं स्फीयर कंप्लीट करने पर मेरे लेफ्ट साइड पे बनेगा। This means C1 in this case will be on left and F1 will also be on left। इसी तरीके से C2 मेरा राइट पे होगा और F2 भी मेरा राइट पे होगा। नाउ ऐसी एक्सिस जो इन पांचों पॉइंट से पास करती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस को मैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलती हूँ और कॉनकेव लेंस को मैं डाइवर्जिंग लेंस भी बोलती हूँ। बिकॉज हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर रहा है एट अ सिंगल पॉइंट। और कनकेव लेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द concave lens and it is diverging all the rays away. Now let's discuss about some rules for making ray diagrams. Suppose we have a ray of light which is coming parallel to the principal axis. In case of a convex lens, upon refraction it passes through the focus of the first surface, that is F1. In case of a concave lens, a ray which is coming parallel to the principal axis, upon refraction it appears to be coming from the focus of the first surface, that is F1. In case of a convex lens, a ray which is passing through the second focus, that is the focus of the second surface, upon refraction it goes parallel to the principal axis. While in case of concave lens, a ray which is going towards F2 upon refraction goes parallel to the principal axis. The next rule says that in case of a convex lens, a ray which is passing through the optical center goes undeviated. Similar is the law in case of concave lens as well. That is, if a ray passes through the optical center, it goes undeviated. Now let's have a look at the ray diagram. सबसे पहले हम convex lens के लिए ray diagrams बनाएंगे। In the first case, हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और हमें पता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है उस केस में रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। इमेज बनाने के लिए मुझे 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। द फर्स्ट रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू F1। इसी तरीके से जो सेकेंड रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू F1। इसका मतलब हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? F1 पे होगी। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट F1। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। रियल मतलब अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रीन रखती हूँ, इफ आई पुट अ स्क्रीन ऑन F1 then I can actually obtain this image on the screen। और अगर इमेज रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है। सेकेंड केस में I keep the object behind the center of curvature, that is C2। Then this will be my first ray and I can make this as the second ray जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडिविएटेड पास कर जाती है।
सो दिस इज द पोजिशन ऑफ माई इमेज। तो अगर मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट पोजिशन जो है दैट इज behind C2, then the image position is between C1 and F1, and the nature of the image is real, inverted and diminished. Now let me keep the object at C2. Then this will be my first ray and this will be my second ray. So here I can see that the image is being formed at C1 and it is exactly the same size. So when the object position is at C2, then the image position is at C1 and the nature of image is real, inverted and same size. Let's take the fourth case when the object is between C2 and F2. A ray coming parallel to the principal axis after refraction passes through F1 and the ray which is passing through the optical center goes undeviated. So here we can see that the image is formed behind C1. तो यहाँ पर हमारी object position क्या है? Between C2 and F2 and image position is behind C1 and the image is, nature of the image is real, inverted and enlarged. थोड़ी सी बड़ी है ये, C1 के पीछे बन रही है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आते हैं and let me keep it at F2. Then this will be my first ray, that is a ray coming parallel to the principal axis after refraction will pass through F1 and the other ray which passes through the optical center goes undeviated. यहाँ हमें दिख रहा है कि ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये पैरेलल है, so they will meet at infinity and in that case the image is going to be very very large. So the object position is at F2 and the image position is at plus infinity. Right side पे हमारा plus infinity होगा और nature of the image will be real, inverted and highly enlarged. Now the last ray diagram, let me keep the object between optical center and F2. This will be my first ray and this will be my second ray and I can see that they are not going to meet on this side. ये कभी meet ही नहीं करेंगी, ना infinity में meet करेंगी, तो हमें इसे left side पे extend करना पड़ेगा. So they are going to meet on the left side. तो इस केस में हम लिखेंगे the object position is between F2 and O and the image position is on the same side of the lens, that is between minus infinity and O. माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रही है. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इट्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड. वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये डॉटेड लाइन से मिलके बन रही है, वर्चुअल रेस से मिलके बन रही है, ना कि रियल रेस से मिलके बन रही है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव लेंस. फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट पोजिशन इन्फिनिटी पे रखेंगे and let us suppose there are two rays which are coming parallel to the principal axis. Then they are going to diverge and they will appear as if they are coming from F1. So the image will be formed at F1 और ये बहुत छोटी image होगी, highly diminished, and we can see that it is being made up of dotted lines. Virtual rays से मिलके बन रही है, that's why it has to be virtual image. So the object position is at minus infinity and image position is at F1 and the nature of image is virtual, and if it is virtual it has to be erect and it is highly diminished. Now let's take up the second case when the object is anywhere between infinity, minus infinity and O. Then this will be the first ray and this will be the second ray. अब ये राइट साइड पे तो मिलेंगे नहीं, इसके मतलब हमें इसको लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करना होगा. सो दे आर मीटिंग हियर एंड दिस विल बी दी image and you can see it is being made up of dotted lines, so it's a virtual image. So we can say object position is anywhere between minus infinity and optical center and image is being formed. Image कहाँ पे बन रही है? O और F1 के बीच में, between O and F1, and the nature of image, it is virtual, erect
and diminished as we can see कि image object से छोटी बन रही है. So these are the two ray diagrams for concave lens. Now the sign conventions are exactly the same as we discussed in case of spherical mirrors. यहाँ पर चाहे convex lens हो या concave lens हो, all the distances that are measured in the plus x direction. If this is plus x, this is minus x, this is plus y, this is minus y. We have attached a coordinate system to it. So all the distances which are measured in the plus x direction are taken to be positive, and all the distances which are measured in minus x direction are taken to be negative. All the distances which are measured above the principal axis are taken to be positive, and all the distances which are measured below the principal axis are taken to be negative. And these are the lens formula and linear magnification formula. अब हमें इन lenses के uses भी पता होने चाहिए. Convex lens microscopes में use होता है. It is used in the correction of hypermetropia. Magnifying glass की तरह use होता है. और कॉन्केव लेंस हमारा हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन के लिए यूज होता है. सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड डेरिवेशंस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ गुड डे.